हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को इंग्लिश विद ए.के. भारती में स्वागत है। जी दोस्तों, इंग्लिश विद ए.के. भारती आपका अपना साथी इंग्लिश विद ए.के. भारती। आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करें। यही इंग्लिश विद ए.के. भारती का संदेश है, मोटिवेशन है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने मार्ग से हटें, जब भी आप अपने मार्ग से विचलित हों, तो अपने माता पिता के चेहरे को एक बार जरूर देख लें। उस चेहरे को, जो चेहरा आपके जीवन को रौनक देता है, जो चेहरा आपके जीवन को निखारता है, उस चेहरे को एक बार जरूर देखें दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आप सभी लोग जानते रहिए कि माता पिता के सपने आपसे हैं और आप उनकी उम्मीद हैं, आप उनके गोल्डन हैं। गोल्ड से बड़ा जो होता है उसे गोल्डन कहते हैं, आप वही हैं। इसलिए ध्यान दें, आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई करिए दोस्तों। अगर आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम में हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए, आप सभी लोग टाइम टेबल बना लीजिए। अब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और आप सभी लोग टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई करिए। इंटरमीडिएट में हैं, आपको टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं, टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उस समय भी आपको टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप टाइम टेबल बनाकर नहीं कार्य करते हैं तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसलिए ध्यान दीजिए, टाइम टेबल इज मैनेज इन योर लाइफ। सो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। टाइम टेबल बनाएंगे जब ना, समय सारणी जब बनाएंगे ना, तब आपको ध्यान रहता है कि समय में क्या करना है। इसलिए दोस्तों ध्यान दें कि टाइम को मैनेज करना सीखिए। जब तक टाइम को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से आप एग्जाम में बैठते हैं, उस एग्जाम में भी आपको टाइम को मैनेज करना होगा। कितने नंबर के बहुविकल्पी है, तो कितने नंबर का अति लघु उत्तरी है, कितने नंबर का लघु उत्तरी है और कितने नंबर का दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को एक टाइम टेबल बना करके तभी उसे सॉल्व करना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे तब आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन छूट जाते हैं और जब आप परीक्षा से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं यही, अरे यार दोस्त देखो ये मुझे आ रहा था लेकिन मैं तो छूट गया, मैं चूक गया। तो चूक जाएंगे दोस्तों, लेकिन चूकना नहीं है आपको। इसलिए नहीं चूकना है क्योंकि आपको टाइम टेबल बनाने हैं। टाइम टेबल बनाइए, समय का सारणी देखिए, समय को देखिए और जब आप समय को देखेंगे तब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप विषयों को पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आप विषयों को पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये नहीं कि आपको अगर मैथ नहीं आ रहा है तो बस मैथ लगाएं, ये नहीं कि आपको साइंस नहीं आ रहा है तो बस साइंस लगाएं, इंग्लिश नहीं आ रहा है तो बस इंग्लिश लगाते रहें, ऐसा नहीं करना है। सभी विषयों के लिए आप टाइम टेबल बनाएं और सभी विषयों पर आप ध्यान दें। उतना ही समय दें जितना एक ईजी वे वाले सब्जेक्ट है आपको। अगर हिंदी है तो हिंदी को भी समय दीजिए, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी समय दीजिए, सोशल है तो सोशल को भी समय दीजिए दोस्तों। बातों को ध्यान रखें, चाहे वो साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिजिक्स हो, सभी को आपको ध्यान देने होंगे। यह ध्यान तब होगा जब आप टाइम टेबल बनाएंगे दोस्तों। टाइम टेबल आपका अपना एक साथी होता है। जिस तरह से आपको ज्ञात कराता है साथी कि नहीं उठना है, उसी तरह से टाइम टेबल आपको ज्ञात कराता है नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? जिस तरह से साथी ज्ञात कराता है उसी तरह से टाइम टेबल ज्ञात कराता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। अगर टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लाइफ को लेकर के। तो दोस्तों ध्यान रखें, टाइम टेबल बनाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए समय को देखते हुए आप टाइम टेबल बना लीजिए। अब देख रहे हैं कि आपका नवंबर चल रहा है और नवंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च में आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस। हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना टाइम टेबल बना करके अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए तभी आप अच्छा मार्क ला सकते हैं, अच्छा गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों। ये नहीं कि बस जब एग्जाम आए तब आप पढ़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले से
आपको स्ट्रेटजी बना लीजिए, पहले से अपना टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप ऐसा करेंगे तब आप सभी लोग एक अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम को अपने अच्छा करने के लिए आप सभी लोग एकजुट होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। हर विषय को पढ़िए, हर विषय को टाइम टेबल बनाइए। अगर आप मैथ के लिए 2 घंटे बनाते हैं तो हिंदी के लिए 1 घंटे जरूर बनाइए, सोशल के लिए भी बनाइए, क्योंकि आपको हर विषय से नंबर लेना है। जब आप हर विषय में पकड़ बनाएंगे तब जाकर के आप सही करेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, हर विषयों के लिए आप टाइम टेबल मैनेज करिए, टाइम टेबल को बनाइए। अगर आप अपने टाइम टेबल को बनाते हैं तब आप सभी लोगों का एक मैनेज व्यवस्था हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर टाइम टेबल की बात किया जाए, अगर टाइम टेबल की मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए मैं बता दे रहा हूं, आप सभी लोग टाइम टेबल किस तरह से बनाएं। जैसे कि आप सबसे पहले जब आपको नींद लगे, यानी व्हेन यू स्लीप इन टाइम्स देन यू सॉल्व योर मैथ। जब आपको नींद लगती है तब अगर आप उस समय मैथ सॉल्व करते हैं या आर्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आर्ट कला बनाते हैं, उस समय आपकी नींद भग जाएगी। उस समय आपकी नींद क्या होगी, भग जाएगी और आप सही कर लेंगे। या तो भग जाएगी या तो आपका आर्ट लिपा जाएगा। समझ रहे हैं ना, एकदम लिपा पुता जाएगा। या तो मैथ लगा रहे हैं तो मैथ में दिमाग लगेगा ना, टकटकी लगा के चलाएंगे ना तो नींद नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं। या तो मैथ की सवाल गलत भी हो जाएगी क्योंकि नींद आ रही है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि यह मैथ की सवाल जो होती है 8 बजे के बाद, यानी शाम 8 बजे के बाद आप बनाइए। शाम 8 बजे के बाद आप बनाइए, समझ रहे हैं ना, यानी 8 PM के बाद कम से कम आप मैथ लगाइए 9:30 तक। कितना, 9:30 30 PM तक आप इसको बनाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इससे बाद आप 10 बजे तक सो जाइए। क्या करिए, 10 बजे सो जाइए। अभी सोच रहे होंगे भैया सर जी तो बताया नहीं पहले क्या करना है, इस समय ठंड के मौसम चल रहे हैं। तो देखिए, आप हिंदी को लगाइए। दूसरा नंबर आपको क्या लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं हम। क्या, हिंदी को जो करते हैं तो कितने बजे करिए, 6 बजे से करिए। 6 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 6 बजे से 6:45 तक आप इसको पढ़िए। किसको, हिंदी को पढ़िए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो नंबरिंग लेंगे आप, देखिए हिंदी के बाद आप ले लीजिए साइंस को ले लीजिए। साइंस को जब पढ़ेंगे तो आप 6:50 से पढ़िए, ठीक है। 6:50 से आप क्या पढ़िए, 7:45 तक इसको पढ़िए। समझ रहे हैं दोस्तों, इसको पढ़िए, साइंस को पढ़िए। फिर इसके बाद 15 मिनट का रेस्ट करने के बाद 8 बजे से आप मैथ लगाइए। बात समझ रहे हैं नहीं। फिर इसके बाद आप भोर में उठ जाइए। यह तो था नाइट का टाइम, कैसा, नाइट का टाइम है, ठीक है। आप इसके बाद भोर में उठ जाइए। कब उठ जाइए, भोर में उठिए। कितने बजे भाई, तो क्या पढ़ेंगे आप, भोर में उठ करके क्या पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। क्या पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश के लिए टाइम आप दीजिए। देखिए इंग्लिश 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे भोर में उठ जाइए, ठीक है। 4 बजे भोर में उठ जाइए, यानी एंटी मेरिडियन AM से आप इसको कितने बजे पढ़िए, 5 बजे तक पढ़िए। कितने बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इंग्लिश हो गया। फिर देखिए 5वां सब्जेक्ट आप रखते हैं सोशल साइंस। क्या रख लीजिए, सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस को भी पढ़िए। देखिए 5:05 से 5:05 से 6 बजे तक, 6 बजे सुबह तक इसे पढ़िए आप। बात समझ रहे हैं नहीं, 6 बजे तक सुबह तक इसे पढ़िए। यह आपका टाइम टेबल है। दिख रहा है ना दोस्तों, ये पहले देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है, इस बात नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो मेरे साथियों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, यह 5वां विषय हो गया सोशल साइंस, और आपको बताए हैं मैथ और आर्ट। इस समय या तो मैथ लगाएं या तो आर्ट लगाएं। किस समय,
8 बजे से 9:30 बजे तक, ये आपको चूज करना है। अगर आप यहाँ मैथ लगा लेते हैं तो 8 जो है कब लगाएंगे, 8 के लिए कब समय मिलेगा, तो समय आपको है, क्योंकि अब कोचिंग भी अगर आप जा रहे हैं तो 6:30 बजे के बाद जाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक आपको सुबह नहीं हो पा रही है। 6:30 बजे के बाद 6:45 बजे आप कोचिंग जाएंगे, तो आप आधा घंटा ही रखिए 8 के लिए। किसके लिए रखिए, 8 के लिए आप आधा घंटा रखिए, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। 6वां विषय आपका 8, क्या 8, कब कितने बजे, 6 बजे से 6:30 तक, 6:30 तक, यानी दोस्तों 8 का जो है समय 30 मिनट दीजिए। पेंसिल लीजिए, पेंसिल से उसको बनाइए, ठीक है। ये तो किसके लिए, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है। यह जो मैनेज है हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है। अगर मैथ वाले बच्चे हैं, आपके 12 के मैथ के बच्चे हैं, तो 12 के मैथ के बच्चे मैथ तो रहेगा ही, 8 नहीं रहेगा, हिंदी रहेगा, साइंस रहेगा ही। साइंस में उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, बायो नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अपना टाइम टेबल बना लें। उसके बाद इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश आपको बना लीजिए। ये सोशल साइंस नहीं रहेगा, इसी के स्थान पर आप क्या बना लें, फिजिक्स बना लें। क्या बना लें, फिजिक्स बना लें, ठीक है। इसी के स्थान पर क्या बना लें, फिजिक्स बना लीजिए, केमिस्ट्री बना लीजिए, और आप टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। मेरी बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों। आपका अपना साथी इंग्लिश विद AK भारती आपसे वादा करता है कि अगर आप टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो देख लीजिएगा आप परीक्षा में अच्छा गेन जरूर करेंगे। अगर अच्छा गेन नहीं करेंगे तब मुझसे कहिएगा कि नहीं सर, हमने टाइम टेबल तो बनाया लेकिन हमने गेन नहीं किया। दोस्तों मेरा ये वादा है, आप सभी लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम को जरूर टॉप करेंगे। लेकिन टाइम टेबल बनाने के लिए अभी से बनाना शुरू कर दीजिए और अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे यूट्यूब पर आप मैसेज में सेंड करिए, बताइए कि नहीं सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। आपका अपना साथी इंग्लिश विद AK भारती आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहेगा, यह अपना वादा है दोस्तों। तो आप सभी लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई करते रहें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।